वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। झारखंड के परिदृश्य में देखें तो लोकसभा के कुछ महीने बाद ही झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मासव्यापी महाजनसंपर्क अभियान के बहाने जनता का मूड भांपने में लगी है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ राज्य सरकार की नाकामी को जनता के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में जगह जगह जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दुमका पहुंची। उन्होंने जामा प्रखंड के कैरावनी में एक जनसभा को संबोधित किया। दरअसल केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैरावनी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरफ जहां केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा रखा, वहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार ने हर तबके के लोगों के लिए काम किया है। आज देश ही नहीं, विदेशी सरजमी पर भी नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। कल मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक प्लेन आ गया है देवघर में। 4 दफा तो देवघर आके दर्शन कर गई हूं, और जब मेरे को मालूम पड़ा कि प्लेन भी आ गया है, आपका इलाका मोदी जी की वजह से इतना आगे बढ़ गया है, वहां तो प्लेन आ गया, यहाँ एयरपोर्ट आपका तैयार कुछ दिनों में हो जाएगा, तो यहाँ भी वहां भी दोनों जगह पे आने जाने में दिल्ली से आप लोगों को सबको आराम हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है दुमका में 2 ट्रेन का विस्तार हुआ। लोकसभा क्षेत्र के अंदर स्टेशन 3 जो आदर्श स्टेशन के रूप में कुछ ही दिनों में विकसित करने का आपको मंजूरी ऑलरेडी मिल गई है। एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, हम लोग फिर आना जाना में बड़ा आसान हो जाएगा। हमको यहाँ भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा, उधर बाबा के दर्शन करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने बताया नई रेल की सर्वे पूरी हो गई है, और 1 मेडिकल कॉलेज, 2 केंद्रीय विद्यालय और सबसे लंबा पुल भूल गया। आप भूल गए तो बताने के लिए कितने काम हुए हैं। आप लोग चलते हो रोड के ऊपर, आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ ये तो बनना ही था, पर आपके शिबू सोरेन ने नहीं बनाया, हेमंत सोरेन ने नहीं बनाया, ये नरेंद्र मोदी जी ने बना के इनके हाथों के द्वारा आप तक भेजने का काम किया है। इसको ध्यान में रखिए। तो आपका नया एक्सप्रेसवे है, आपका नया हाईवे है, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला आज हमारा भारत है। दुनिया ने लोहा मान लिया कि हाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति है इस देश के अंदर जो इस देश का एक कोने से नहीं आता, ये पूरे देश का हमारा प्रधानमंत्री है, जो पूरे देश का प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र के अंदर दुनिया में चला जाएगा तो उसके लिए वहां आदमी उठ के खड़ा हो। ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे गर्व का गौरव का सवाल है, जिसके लिए उन्होंने हमारे लिए इतना काम करके छोड़ा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। झारखंड में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। झूठा वादा कर झामुमो और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते ही अपना वादा भूल गई और लोगों को ठगने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वहीं उन्होंने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाकर निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि एक ही परिवार के कोई सदस्य मुख्यमंत्री हैं तो कोई विधायक। आखिर दुमका में सोरेन परिवार छोड़कर झामुमो की टिकट से कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, या यूं कहें कि किसी दूसरे को मौका क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से दुमका और संथाल परगना की राजनीति शिबू सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। इतने लंबे अंतराल में तो यह क्षेत्र स्वर्ग बन जानी चाहिए, लेकिन आज भी यहाँ के लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब उसके बाद जब हम आते हैं तो उनके बेटे के टाइम में आ रहे हैं।
तो मैंने कहा अरे दुमका डिस्ट्रिक्ट में आने का मतलब ये हुआ कि देखो तो सही कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कुछ तो किया होगा। इतने सालों से परिवार का राज चल रहा है, इतने सालों से, कितने साल हो गए? अगर आप शिबू सोरेन जी का राज ले लो और इनका राज ले लो तो कितने साल हो गए? 50 साल, 40 साल, 45, 40 साल। हाँ तो पूछे जाओ, करीबन 10 साल नहीं 40 साल, 40 साल हो गए। 40 साल, 40 साल, 40, 45, 40 साल तो यहाँ तो स्वर्ग बन जाना चाहिए था। 9 साल में मोदी जी ने कहां से कहां इस देश को आगे बढ़ा दिया। ये भाइयों बहनों, मोदी जी का राज जो है ना, वो झारखंड जैसे कई राज्यों का है। भारत के पूरे राज्यों के अंदर जो स्थिति आज 9 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है, तो आपके ही यहां नहीं है, वो सब राज्यों के अंदर ये काम करके उन्होंने दिखाया है। मैं ये पूछ रही हूं कि 9 वर्ष के अंदर अगर ये सब काम ये कर सकते हैं, तो क्या ये परिवार शिबू सोरेन जी का, हेमंत सोरेन जी का, ये परिवार आपके क्षेत्र को, ये छोटा सा झारखंड, इसको चमका नहीं सकते थे? बताओ, चमका सकते थे? आपको ये सब काम पहले ही करवा के दे देते थे। 40 साल किसी ने राज किया हो तो बहुत समय होता है भाई बहनों, बहुत समय होता है। मां न बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है। ये 40 साल के बाद अगर आपकी ये स्थिति है, तो ऐसे परिवार को हम राज्य चलाने देते कैसे हैं भाई और बहनों, इसको बताओ। हमको आपको ये याद दिलाना है कि यही लोग हैं जो आपके मुंह से रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। एक है तो मुख्यमंत्री, उसका भाई एमएलए, उसकी बहू, भाई के वाइफ एमएलए, और उनके बने और कहीं कहीं और भी लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक ही परिवार है क्या आपके जगह में? इस दुमका के अंदर एक ही परिवार है? आप लोगों के परिवार नहीं है? आप लोगों को मौका नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कि एक ही परिवार को आप जिताते रहोगे? इसीलिए मैं कहने आई हूं, जब आपका हेमंत सोरेन खदान चाहता था, माइन चाहता था, तो पहले तो उसने एप्लीकेशन दे दी कि मेरे को माइन दो, खदान दे दो। फिर वो माइंस का मंत्री बना, खदान का मंत्री बना, तो उसके ऊपर उसने दस्तखत करके लिखवा दिया। फिर वो मुख्यमंत्री बना, तो उसने अपने लिए वो माइन एलोकेट कर दिया। अब आप समझिए कि ये स्थिति अगर हम लोग करेंगे इस तरीके से, अगर हम लोग सरकार चलाएंगे, तो गरीब आदमी का क्या हो। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे सिंधिया ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड मतों से जीत दिलाने की अपील जनमानस से करते हुए, साथ ही दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले तमाम विधानसभा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने मंच से कहा कि मोदी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वहीं कांग्रेस और झामुमो अगर है तो मुश्किल ही मुश्किल है। मैं इसलिए आपके बीच में आई हूं, खाली आपको ये याद दिलाने के लिए, जब मोदी जी है तो कोई मुश्किल नहीं है भाइयों, याद रखना। और कांग्रेस रहेगी, जेएमएम रहेगी तो मुश्किल ही मुश्किल है, कोई चीज मुमकिन नहीं है। ये 40 साल का खेल देखते चले आ रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हो बड़ी मुश्किल से, आपने उनको हरा के आज एमपी बने हो। आपका एक एमएलए और बना है, या रणदीप जी बैठे हुए। आपके अभी 5 सीटें हैं भाइयों, आपके एमपी साहब, वो 5 सीट भी आप जब जिता के हमको दोगे तो हमें विश्वास ये होगा कि आपने मोदी जी पे विश्वास किया, आपको समझ में आया कि ये काम जो हो रहा है वो हम सब के लिए हो रहा है, हम गरीबों के लिए हो रहा है। ये आदिवासी, बड़े छोटे, इस धर्म के उस धर्म के, इस एरिया के उस एरिया के नहीं, ये हम सब के लिए, हम सब के लिए, गरीब से गरीब के लिए, आपके उत्थान के लिए ये मोदी जी का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए 9 साल के अंदर आपने फर्क देख लिया है। और मैं अब आपको इतना याद दिलाऊंगी कि आपके चुनाव के पहले, मैंने एमएलए के चुनाव के पहले मोदी जी का चुनाव और एमपी का चुनाव 2024 में होगा। हमारा फर्ज बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सब इतना काम किया, उसके लिए क्या हम एक बटन नहीं दबा सकते? बोलो भाई,
बटन दबा सकते कि नहीं दबा सकते? एक बटन ही तो दबाना है। तो मेरा आप लोग सबसे आग्रह इतना ही है कि अपने को वो बटन दबाना है। 2024 में मोदी जी का बटन दबाना इसलिए है, मोदी जी के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, अपने लिए, कि ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, कि हमारा बच्चा पढ़े, कि हमारा बच्चा कमाए, कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले। उसके लिए हम सबको मिलके वो बटन दबाना है। और इसीलिए आज ही यहां से संकल्प करके जाएं कि हम लोगों को मिलके मोदी जी को लाना है, एक दफा फिर से पीएम बनाना है, ताकि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम पीछे नहीं रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया का दुमका लोकसभा क्षेत्र में यह जनसभा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना सत्य है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।